टू स्टडी माई वे 1111। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। पहले हमने एक्टिविटीज़ 2 की थी, जिसमें हमने जो इसका जो सर्किट्स था, ठीक है, इसका सिस्टम था, जब ये मतलब हमने पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया तारों से, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब नहीं जला था, तो इसका मतलब क्या था कि हमारा बल्ब फ्यूज़ है। फ्यूज़ के लिए भी कई कारण हो सकता है कि उसका फिलामेंट्स है वो टूटा हुआ है। अब हम करेंगे इसमें एक्टिविटीज़ 3। टेक ए टॉर्च बल्ब। आपको टॉर्च का एक बल्ब लेना है, ए पीस ऑफ वायर और एक तार का टुकड़ा। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड द पेपर। आपको क्या करना है, जो भी आपने 2 तार लिए हैं उसके एंड से आपको थोड़ी सी प्लास्टिक को हटाना है। रैप वन एंड ऑफ द वायर। आपको क्या करना है कि इसमें से जो आपको लपेटना है, एक वार कहाँ पे एक करना है, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है उस पर लपेटना है, एस सोन एस 12.7। अब ये देख लिए, देखो ये जो एक तार है, एक तार तो इसने इस पर लपेट दिया, इस वाले बल्ब पे पूरे पे। फिक्स द अदर द एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक साइड। और जो दूसरा तार है, दूसरा छोर है इसका, जहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसकी साइड से हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी विद द रबर बैंड। और क्या करना है, उसको रबर बैंड से हम उसको टाइट कर देना, फिक्स कर देना है सेल के साथ। नाउ ब्रिंग इन द टिप ऑफ द बेस ऑफ बल्ब। आपको क्या करना है कि जो भी बल्ब है, बल्ब का जो नीचे वाला हिस्सा है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बल्ब है ना, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं टिप। तो ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ बल्ब लाना है दैट इट इज़ द अदर टर्मिनल इन द कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या करेंगे कि एक जो तार है, एक तार तो सेल के हमने नेगेटिव में चला गया। अब जब हम इसके बल्ब के टिप्स करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव भी इससे अटैच हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका कनेक्शन है पूरा कंप्लीट है। अब ये कह रहे कि पहली हैज़ द अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब। पहली क्या है, एक अलग तरह का एक अरेंजमेंट रखते हैं। विल द टॉर्च द बल्ब ग्लो इन द फ्लोइंग अरेंजमेंट। क्या उसका बल्ब आप ग्लो करेगा? अब जैसे उसने पॉजिटिव टर्मिनल कंप्लीट हुआ और नेगेटिव टर्मिनल, तो डस बल्ब ग्लो, हाँ जो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल। आपको क्या करना है, अब यहाँ से अपने तरफ से इसकी टिप को से टच करना है, तो यहाँ पे एक तो नेगेटिव से तार जुड़ गया और एक पॉजिटिव से, तो ये तो चलेगा। लेकिन जब हम इसको हटा देंगे, इसके तार को हटा देंगे, तो अब कह रहा है कि डज द बल्ब रिमेन लाइटेड। क्या अब बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उसका टर्मिनल कंप्लीट नहीं है, पाथ उसका पूरा नहीं है। इज द दिस नोट द सिमिलर टू व्हाट डू यू व्हेन यू स्विच और योर द टॉर्च और द नो। अब आप बता सकते हो कि ये हमने क्या बनाया, एक स्विच बनाया ताकि हम इन चीज़ों को ऑन या ऑफ कर सकें। क्या ये ईजी है? ये यूज़ करना ईजी नहीं है। अब आगे आगे करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। अब बिजली का जो स्विच होता है, वी हैड द अरेंजमेंट फॉर द स्विचिंग ऑन द ऑफ आर द होम मेड बाय टॉर्च बाय द मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। हमने किया है कि जो भी हमने सिस्टम बनाया था, हमने क्या किया, इस टिप को यदि हम सेल के पॉजिटिव से उसमें लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल उठ जाएगा, लेकिन दूर लाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा। दिस वे इज द सिंपल स्विच। ये एक साधारण स्विच है, बट नॉट ईजी यूज़, लेकिन ये आसान है ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड द ईजियर द स्विच टू यूज़ आर द सर्किट्स। और हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा सिंपल आसान तरीका बना सकते हैं ताकि हमें क्या करें, ये अपने सर्किट में स्विच को ऑन या ऑफ कर सकें। अब इसके लिए हम दूसरी एक्टिविटीज़ हैं। अब इसमें हमारे एक्टिविटीज़ 4 है। यू कैन द मेक ए द स्विच। आपको एक स्विच बनाना है यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। आपको क्या करना है, 2 ड्राइंग पिन लेनी है। ये देखो, ये येलो वाली ने तो 2 ड्राइंग पिन ली, एक सेफ्टी पिन, एक इसने सेफ्टी पिन लिया है, और द पेपर द क्लिप, ठीक है, या तो आप सेफ्टी पिन कह सकते हो या पेपर क्लिप कह सकते हो। नाउ अब क्या करेंगे, 2 वायर एंड द स्मॉल द सीट ऑफ थर्मोकोल। आपको क्या करना है, 2 तार लेने हैं। अब देखो, ये एक तार ये है, एक तार ये है, और ये पूरी की पूरी किया है हमारे थर्माकोल की सीट, या कोई हम वुडन बोर्ड भी ले सकते हैं। अब क्या करें, हम इसमें इंसर्ट ए ड्राइंग पिन। आपने क्या किया, अब इसमें जो थर्माकोल है अपने इसमें क्या कि ड्राइंग पिन लगाई, ठीक है, एक ये है एक ये है। इनटू द रिंग एट द एंड ऑफ द सेफ्टी पिन। आपको जो भी पिन लगाई है, जो सेफ्टी पिन है उसके एंड से आपने उसको टच करा है और उसको थर्माकोल में क्या करते हैं, फिक्स कर दिया। जैसे हमने ये 12.8 में ये इसमें दिखाया गया था, ठीक है, ये दोनों पिनों को हमने इसमें टच कर दिया। ओके, मेक द श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फेयरली। अब आपको एक श्योर करना है कि आपकी जो पिन है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, ये पूरी तरह से
मूव हो जाए, ठीक है, पूरी तरह से मूव हो जाए ये। कैन बी द टच इट द सेफ्टी पिन इन द फिक्स इन द वे द वुड बी योर स्विच एक्टिविटीज। आपको क्या करना है कि जो ये पिन को इस तरह से लगाना है, इतने कंसेप्ट लगा ताकि जो ये हमारी सेफ्टी पिन है ये इसको टच करे, यदि हम इसको घुमाएं तो टच करे ये। इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्विच, अब क्या करेंगे, नाउ ए मेक सर्किट बाय कनेक्टिंग ए इलेक्ट्रिक सेल्स। अब क्या करना है, आपको एक सर्किट बनाना है, सर्किट बनाना है कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक सेल को और एक बल्ब को, ठीक है। विद दिस द स्विच एंड आपने क्या किया कि एक तो ये दो पिन लगाई, फिर अपने सेफ्टी पिन लगाया, फिर हमने इस पिन से क्या किया, एक तार लो लगाया, इस तार में एक बल्ब से कनेक्ट किया और फिर इसको एक सेल से हमने कनेक्ट किया। अब इधर किया, फिर इस सेल का ये प्लस तो हमने इसके साथ जोड़ दिया और इसका जो निगेटिव है, निगेटिव हमने दूसरी साइड जोड़ दिया। अब देखिए क्या कहते हैं, रोटेट द सेफ्टी पिन सो फ्री इट। अब हमने क्या किया, जो ये पिन है इसको घुमाया, इसके एंड तक टच इन द अदर ड्राइंग पिन। अब ये जो पिन है ना, ये जो पिन है ये क्या, जब हम इसको रोटेट करेंगे ऐसा तो इससे टच करेगा, इसका मतलब ये जो तार है ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड ये इससे टच होगी और ये नेगेटिव साइड होगा, तो इससे क्या होगा, दूसरा ये पूरा ये हमारा एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। रोटेट फ्री हो गया था, टच इन द ड्राइंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नाउ मूव द सेफ्टी पिन द अवे एंड टच द बल्ब इन द कंटिन्यू टू ग्लो। अब जब आप इसको इस पिन से टच करेगा सेफ्टी पिन तो आपका जो बल्ब वो जल जाएगा, लेकिन जब इस पिन को हम अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब फिर हमारा ग्लो नहीं करेगा। द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेक द टच टू द थैम। आपने क्या किया कि जो सेफ्टी पिन है ये आपको इतना मतलब गैप करा ताकि ये जो पिन है वहाँ से वो टच हो जाए। इन दिस द पोजिशन स्विच इज द सेट टू ऑन। हम कर दें कि जब ये जो पिन है इससे टच करेगी तो इसका मतलब हमारा स्विच ऑन हो गया, तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन जब इस पिन को यहाँ से हटा देंगे इसका मतलब वो हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउड टू करंट, अब जो सेफ्टी पिन है वो आपको अलाउ करेगा ताकि उसमें से आपको प्रकाश जाए। द सर्किट वाज कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हैंस द बल्ब ग्लो, और आपका जो बल्ब क्या हो जाएगा, आपका बल्ब जल जाएगा। ऑन अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट द ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट टू टच द अदर ड्राइंग पिन। यदि जो ड्राइंग पिन है मतलब ये लगाई है हमने, पिन लगाई है और यहाँ पे सेफ्टी पिन है, यदि हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ से तो करेगा तो ये जल जाएगा, लेकिन यदि हम इसको इस साइड से दूसरी साइड इस टाइप से कर देंगे, टच नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, वो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एंड देयर वाज द गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और दोनों ड्राइंग के बीच में हम गैप लग जाएगा, ठीक है, गैप बन जाएगा। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी द ऑफ हो जाएगा 12.9। ए स्विच इज द सिंपल डिवाइस डेट द ईदर द ब्रेक द सर्किट और द कंप्लीट। एक स्विच वो सिस्टम है, वो डिवाइस होता है जो हमारे सर्किट को तोड़ता भी है, हमारे सर्किट को क्या नाम कंप्लीट भी करता है, पूरा भी करता है। द स्विच इज यूज इन द लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और जो स्विच होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम बिजली के बल्ब को जलाने के लिए यूज़ करते हैं। अदर डिवाइस इन द होम वर्क इन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर द डिज़ाइन आर द मोर कॉम्प्लेक्स। जो भी हम अपने घरों में जो भी स्विच को यूज़ करते हैं इसमें पूरी तरह से इसी तरह का सिस्टम होता है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो डिज़ाइन होता है। और इंसुलेटर के पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें एक पिक्चर से बनाई हुई इनसाइड द व्यू ऑफ द टॉर्च। इसके अंदर का बल्ब दिखाया गया है, ये रिफ्लेक्टर है इसका, ये प्लास्टिक केसिंग है, ये जो इसके प्लास्टिक का बना होता है, ये स्विच है जिसमें ऑन ऑफ करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक सेल्स है, तो इसका सिस्टम बनाया हुआ है। अब हमारा है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर। इन ऑल आर द एक्टिविटीज़ वी हैव यूज द मेटल वायर टू मेक द सर्किट। हम जो अपनी क्या करते हैं डेली लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं, तो जो भी मेटल यूज़ करते हैं उससे क्या बनाते हैं, हम किसी चीज़ का एक सर्किट्स बनाते हैं। सपोज वी यूज़ द कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ द मेटल वायर टू मेक द सर्किट। यदि हम मेटल वायर की जगह एक कॉटन थ्रेड ले, क्या आपका सर्किट कंप्लीट होगा, तो नहीं होगा। डू यू थिंक्स, क्योंकि वो हमारा इंसुलेटर्स होता है, डू यू थिंक्स दैट द बल्ब विल लाइट अप इन द सच सर्किट, क्या अब बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि वो हमारा इंसुलेटर है, उससे करंट पास नहीं होगा, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। व्हाट मटेरियल कैन बी द यूज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कौन सा मटेरियल्स होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करता है, सो दैट द करंट कैन बी पास थ्रू द दैम, ताकि उसमें से हमारा
करंट पास हो। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम इस चीज़ का पता लगाते हैं। वो एक्टिविटीज़ 5 करेंगे। डिसकनेक्ट इन द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज़ फॉर द एक्टिविटी 4। जो भी हमने एक्टिविटीज़ 4 में सर्किट को कंप्लीट किया था, हमें क्या करना है, उसको अलग करना है। दिस वुड लीव यू, आपको छोड़ देना है, विद द टू फ्री एंड ऑफ द वायर, मतलब क्या करना है, दोनों तारों को खुला छोड़ देना है। सो ऑन एज, जैसे कि हमने 12.12 में दिखाएगा। अब जैसे ये है कि एक जो वायर है एक बल्ब से कनेक्ट है और एक सेल से कनेक्ट है, हमने क्या करते हैं, इसको दोनों को, इसके एंड को फ्री छोड़ दिया। ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द टू वायर्स क्लोज। अब क्या करो कि यदि आप इन दोनों वायर को क्लोज करो, टू लेट देम द टॉर्च ईच अदर, मतलब अब सॉरी टच ईच अदर, यदि आप टच करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बल्ब जल जाएगा। डज द बल्ब इन द लाइट, अब हाँ दोनों वो क्या हो जाएगा, लाइट चल जाएगी, बल्ब मर जलेगा, क्योंकि हमारा दोनों ही प्लस और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट हमारा, ये हमारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन नाउ द यूज द अरेंजमेंट टू द टेस्ट वेदर एनी गिव द मटेरियल अलाउ इन द करंट टू पास इन द थ्रू इट्स और नॉट। अब देखो इसने क्या किया है कि इसने, यदि हम इसको दोनों को टच कर देंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें फ्री छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो जब हम फ्री छोड़ दें, अब क्या करेंगे, हम इसके बीच में देखेंगे कुछ चीज़ों को रख के, क्या इससे करंट पास हो रही है, यदि दोनों तारों को जो है, लेकिन यदि हम देखें इसने एक की डाला है, अब देखिए क्या इससे करंट पास होकर इधर जाएगा, क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। अब हम इसका पता लगाते हैं आगे। अब हमको क्या करना है कि कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल, आपको अलग अलग तरह के मेटेरियल्स को इकट्ठा करना है। जैसे आपका क्या है, कॉइन्स है, सिक्का है, क्रोक है, ढक्कन है, ठीक है, किसी बोतल का ढक्कन है, रबड़ है, ग्लास है, की चाबी है, पिंस है, प्लास्टिक स्केल है, आपका वुडन ब्लॉक्स है, या आपको एल्यूमिनियम फॉइल्स है, या कैंडल्स है, या आपको स्विमिंग निडल्स है। तो सबको इकट्ठा करना है, और थर्माकोल, पेपर एंड द पेंसिल या लीड, pencil it one by one, the bring in the free end of the wire of your the tester in the a contact with the two end of the a sample you have the collected। आपको क्या करना है कि जैसे आपने इस वाले इसमें क्या है, ये चाबी को लाया, ठीक है। आप अब देखें कि इससे क्या ग्लो करेगा, ऐसे ग्लो करेगा क्योंकि हमारा मेटल है। अब वन बाई करके हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके देखें और देखेंगे कि क्या हमारा इसमें बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। अब हमारा मेक द श्योर दैट, अब हमको श्योर करना है कि टू वायर डू नॉट टच, हमें क्या करना है, ये दोनों तारों को टच नहीं करना है। टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वाइल यू आर डूइंग, जब आप ये काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों तारों को टच नहीं करना है। टच द बल्ब ग्लो इन द ईच द केस, इस केस में क्या हो जाएगा, बल्ब हमारा जल जाएगा। मेक द टेबल इन द योर नोटबुक एंड सिमिलर इन द टेबल 12.1, आपको क्या करना है, इस टेबल को बनाना है एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया उसको देखना है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट्स यूज द प्लेस ऑफ द स्विच में यदि की लाएंगे तो मेटल की बनी हुई है, तो बल्ब ग्लो करेगा, हाँ करेगा। फिर इरेजर है, लेकिन इरेजर तो रबड़ है, रबड़ तो क्या है, इंसुलेटर है, तो ये क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, नो। स्केल है, प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक भी क्या हमारा इंसुलेटर्स होती है, तो ये भी हमारा ग्लो नहीं करेगा। फिर हमारा ए मैच स्टिक है, लेकिन वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, क्या हम उसमें लगाएंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, नो। फिर हमारे ग्लास बैंगल्स हैं, हमारी चूड़ियाँ वो भी ग्लास की बनी है, क्या वो करेगा, वो भी नहीं करेगा ग्लो। लेकिन आयरन नेल्स है, मेटल की बनी हुई है, क्या इसमें आपका बल्ब ग्लो करेगा, हाँ इसमें बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये मेटल है, से क्या हो जाएगा, हमारा करंट पास होगा। ओके, व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा कि बल्ब डज नॉट द ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर द कनेक्ट विद द सम ऑफ द मटेरियल यू हैव द टेस्टेड। आपने देखा कि जो भी वायर हमने फ्री एंड उसको छोड़ा था, जब आप उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स लाएंगे तो क्या आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे करंट पास नहीं होगा, और ना ही उससे क्या होगा, हमारा बल्ब चलेगा। दिस मीन्स दैट दिस मेटेरियल डू नॉट अलाउ इन द इलेक्ट्रिक करंट टू पास टू दैम। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमें फ्री हैंड वाले जो तार होते हैं, वायर्स होते हैं, जब हम इनके बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट्स लाते हैं तो इसका मतलब है कि उससे करंट पास नहीं हो रहा है। ऑन अदर हैंड द सम मेटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू द पास थ्रू दैम, और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं
तो वो तो जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, उससे करंट पास होगा ताकि हमारा बल्ब चल जाएगा। विच इज़ द इंडिकेट बाय द ए ग्लोइंग बल्ब, इसका इंडिकेशन होगा कि हमारा बल्ब जल गया है। मेटल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम विद द कंडक्टर, जो भी मेटल्स होते हैं जो करंट को पास करता है, बिजली करंट को पास करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होता है, कंडक्टर मतलब सुचालक होता है, यदि हिंदी में बोले सुचालक होता है। फिर दूसरा हमारा है इंसुलेटर, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू दम, जो भी हमारा इस इंसुलेटर, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी हमारे मेटल, उससे यदि हमारा करंट पास नहीं होता तो इसका मतलब हमारा इंसुलेटर्स है। विद द हेल्प ऑफ द टेबल 12.1 नेम द मेटल दैट आर इन द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताना है कि कौन कौन से कंडक्टर हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो दोज विच आर इंसुलेटर, और कौन कौन से इंसुलेटर्स हैं। अब आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो यदि हम कंडक्टर देखें तो कंडक्टर हमारा की हो जाएगा और हमारा आयरन नेल्स हो जाएगा। तो हमारा होगा की और हमारा क्या होगा, आयरन नेल्स। और इंसुलेटर में सारे आ जाएंगे। इंसुलेटर्स में हमारे क्या कौन कौन से आ जाएगा, इंसुलेटर्स में हमारा इरेजर आ जाएगा, हमारा रबड़ आ जाएगा, हमारा प्लास्टिक आ जाएगा, वुड आ जाएगा और हमारा ग्लास आ जाएगा। ये है कंडक्टर होते हैं, मेटल होता है, जैसा हमारा आयरन नेल्स हो गया, ठीक है, और हमारा कीज होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो करंट है वो पास होगा। इंसुलेटर हमारा रबड़ हो गया, हमारा वुड हो गया, हमारा ग्लास होगा, तो ये इंसुलेटर। व्हाट डू यू कंक्लूड, आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, विच द मेटल आर कंडक्टर, की कौन सा मेटल उनमें से कंडक्टर है, एंड द विच आर इंसुलेटर, और कौन से इंसुलेटर्स है। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव ग्रुप इज एट हैव द ए लेक्चर्स, आप क्या कर सकते हो कि ग्रुप बना सकते हैं जो से अपने आप में लेक्चर्स रखते हैं, चमक रखते हैं। इन द चैप्टर 4 में हमने बनाया है। और दे आर कंडक्टर, वो सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इट इज़ नाउ द सीम द इजी टू अंडरस्टैंड कि वाई द कॉपर, जैसे आपको पता है, आप समझ सकते हो, जैसे कॉपर है, तांबा है, एल्युमिनियम है आपका, और अदर मेटल है, आर यूज फॉर मेकिंग द वायर्स। इन सबको किसके लिए यूज़ किया जाता है, हम उसको तार बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, एक गुड कंडक्टर्स होता है जिससे हमारा करंट पास होता है। इसलिए बहुत सारे जो वायर्स होते हैं हम इन चीज़ों के बनाते हैं। लेट अस रिकॉल द एक्टिविटीज़ 4, हम एक्टिविटीज़ 4 को फिर दोबारा रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। इन द विच वी मेड ए इलेक्ट्रिक सर्किट, जहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था विद द स्विच, और जहाँ पे हमने उसको स्विच बनाया था। व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब हमारा जो स्विच है ओपन पोजीशन में है, वेयर द टू ड्रॉइंग नोट कनेक्टेड, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो दोनों पिन हैं वो कनेक्ट नहीं है विद ईच अदर, एक दूसरे से, थ्रू द थर्मोकोल शीट से। बट थर्मोकोल यू मे हैव इन द फॉर्म इंसुलेटर। अब हमने देखा, देखो ये एक्टिविटीज है हमारी 12.9, देखो ये 12.9 है। अब ये जो पिन है, अब ये जो पिन है ये है, तो ये थर्मोकोल से तो टच हो रही है ना, लेकिन हम जब से फिर ये इधर से टच नहीं हो रही, इसका मतलब अब हम देखेंगे कि लेकिन थर्मोकोल से तो टच है, इसका मतलब क्या होगा, क्या थर्मोकोल भी हमारा क्या है, इंसुलेटर है, वहाँ से भी करंट पास नहीं हो रहा है। अब हम ये देख सकते हैं कि तो हाँ ठीक है, हमारा जो थर्मोकोल है वो तो इंसुलेटर है। फिर यू मे हैव फाउंड इंसुलेटर, व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, अब जो दोनों पिनों के जो बीच में था उसमें एयर भी तो थी, हवा भी तो थी। तो सिंस द बल्ब इन द डज नॉट ग्लो, लेकिन फिर भी वो बल्ब नहीं चला। व्हेन द देयर इज द ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स इन योर स्विच, जो आपने स्विच बनाया उनके बीच में तो हवा थी। इट मीन्स दैट द एयर आल्सो द इंसुलेटर, इसका मतलब तो ये होगा कि जो हवा भी हमारा इंसुलेटर होगी, उससे भी हमारा करंट पास नहीं होता। फिर हमारे कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और द एक कंडक्टर वो भी होता है जो हमारी बॉडी होती है, और वाटर होता है, उससे भी हमारा क्या होता है, ये भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर एंड द इंसुलेटर आर द इक्वल इम्पोर्टेंट, हमारे दोनों ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। स्विचेस, इलेक्ट्रिसिटी प्लग एंड द सॉकेट्स आर मेड फॉर कंडक्टर, कि जो भी हमारे स्विच होता है या हमारे बिजली वाले जो प्लग होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, वो सब हमारे कंडक्टर बने होते हैं ताकि हमारा करंट पास हो के। ऑन अदर हैंड द रबड़ एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर, लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं, रबड़ होती है, जो इन वायर होते हैं, जो ये मेटल्स के बने होते हैं, इनको कवर करने के लिए यूज किया जाता है। प्लग टॉप एंड द स्विचेस एंड अदर पार्ट इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस, और जो बहुत सारे जो प्लग्स होते हैं, स्विच होते हैं, जो ऊपर के पार्ट होते हैं, वो सब, या बहुत सारे बिजली की अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हमारा बहुत सारे, जो आपको ओवंस देखें तो अंदर तो मेटल का बनाया है, जहाँ करंट पास, लेकिन बाहर का तो अप्लायंस मतलब ऐसा है वो, ताकि हमें करंट ना लगे। विच पीपल इन द माइट टच, ताकि जो लोग क्या करें, उस जो टच करते बाहर वाली चीज़ों को, उससे क्या होगा, उनको इफेक्ट ना पहुँचे।
अब क्वेश्चंस क्या हो गए हमारे कि यू बॉडी इज़ द, आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी क्या है, एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। देयरफॉर बी केयरफुली व्हेन यू हैंडल द इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए कि जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो भी हम बिजली वाली वस्तु को यूज़ करें उसको काफ़ी सही ढंग से हैंडल कर सकें, नहीं तो हमारी बॉडी हार्मफुल हो सकती है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे चैनल पे जाके हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है और ज्योग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है और मैथ की मैंने अभी स्टार्ट की है, तो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। आपको यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।